हेलो डियर स्टूडेंट, मैं सचिन स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल चंदन सर कानपुर में। प्रेजेंट करता हूं अब वर्दी दूर नहीं। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप सब जानते हो, रीजनिंग में बहुत ही अच्छा और एक जबरदस्त चैप्टर चल रहा है। द नेम ऑफ द चैप्टर इज अल्फाबेटिकल सीरीज, जिसे हिंदी में वर्णमाला श्रृंखला कहते हैं। इससे पहले इसकी एक क्लास हो चुकी है। अगर वो क्लास आपने नहीं देखी है तो जरूर देखिए। बेसिक बहुत सारी चीजें वहां से आपको सीखने को मिलेंगी। उसके बाद आज की क्लास देखिएगा आप लोग, ठीक है? बहुत मजा आने वाला है आज की क्लास में भी आपको। वर्णमाला श्रृंखला बिल्कुल बेसिक चैप्टर है। अगर ये आपको समझ में आ गया तो इससे रिलेटेड कई एक ऐसे चैप्टर होते हैं जो आपके अपने आप क्लियर हो जाएंगे, ठीक है? आइए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए आज की अपनी क्लास को। देखिए, इससे पहले वाली क्लास में हमने बहुत सारी चीजें को डिस्कस किया था। जैसे आपको हमने ये भी बताया था कि लेटर की प्लेस वैल्यू आपको कैसे तैयार करनी है, ठीक है? लेटर की प्लेस वैल्यू, लेटर की प्लेस वैल्यू के बारे में बताया, और उसके अलावे अपोजिट लेटर के कंसेप्ट को बताया, और कई एक कंसेप्ट को क्लियर कराया, ठीक है? तो उन कंसेप्टों को बहुत अच्छे से क्लियर कर लो। फिर आज की क्लास में करेंगे हम लोग बहुत ही अच्छे क्वेश्चनों को, ठीक है? देखिए, हमने आपको अपोजिट लेटर का कंसेप्ट बताया था, तो आप सब जल्दी कमेंट करके बताएंगे। जैसे हमने लिखा है यहाँ आर, तो बताओ आर का अपोजिट लेटर क्या बताया था हमको? आपको याद आने लग रहा होगा कि आर का अपोजिट लेटर आई बताया था, क्योंकि हमने ऐसे बताया था इंडियन रेलवे करके, इस तरीके से, ठीक है? इसी तरीके से जैसे हम यहाँ लिख देते हैं क्यू, क्यू का अपोजिट लेटर हमने क्या बताया था? आप सबको याद आने लग रहा होगा कि जे बताया था, क्योंकि जंगल क्वीन करके बताया था हमने इसका कंसेप्ट, ठीक है? तो इस तरीके से अपोजिट लेटर के कंसेप्ट को भी आप बहुत अच्छे से तैयार कर पाए होंगे, ठीक है? तो इसके बाद लेटर की प्लेस वैल्यू को भी बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर पाए होंगे। और कल की क्लास में, यानी कि इससे पहले वाली क्लास में, हमने ये भी डिस्कस किया था कि अगर आपको लेटर की प्लेस वैल्यू बहुत अच्छे लेवल पर तैयार करनी है तो आपको क्या करना होगा? एक इंग्लिश के पैराग्राफ में उस लेटर की, हर एक लेटर की पोजीशन लिख देनी होगी, जिससे आपकी स्पीड बहुत अच्छी हो जाएगी। देखिए, स्पीड और नॉलेज में, दोनों में बड़ा अंतर होता है। स्पीड में और नॉलेज में बहुत बड़ा अंतर होता है, ठीक है? देखिए, नॉलेज तो आपको मिल जाएगी, बट स्पीड मेन होती है। अगर आपकी स्पीड आ गई और नॉलेज भी आ गई तो आप समझिएगा कि आपको सिलेक्शन को कोई नहीं रोक पाएगा। आपका सिलेक्शन होना तय है फिर, ठीक है? तो आप स्पीड और नॉलेज दोनों को कलेक्ट करिएगा। तो इसलिए आपको रेगुलर क्लास में आना होगा और धीमे धीमे सारी चीजों को कलेक्ट करना होगा, जिससे कि आपकी दोनों ही चीजें स्ट्रांग हो पाए, ठीक है? चलिए, क्वेश्चनों के साथ शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। देखो, एक क्वेश्चन लिखिएगा आप लोग। क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला, अंग्रेजी वर्णमाला, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर, कौन सा अक्षर, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर वाहे से 16वें, वाहे लेफ्ट, ठीक है? वाहे से 16वें के वाहे छठा होगा, के वाहे छठा होगा, छठवां होगा। आइए समझते हैं आखिर इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे होगा। देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर वाहे से 16वें के वाहे छठा होगा, इसके लिए हमने एक ट्रिक बताई थी आपको। वो ट्रिक अप्लाई करनी होगी, जिससे कि इस क्वेश्चन का आंसर बहुत ही कम समय में आ पाए। जरा देखिएगा, पहले इसने कौन सी साइड बोली है, जरा देखिए, वाएं, लेफ्ट, ठीक है? तो आपको क्या लिखना होगा यहाँ पे? लेफ्ट। लेफ्ट से कौन सा नंबर बोला है आपको? लेफ्ट से 16वां, ओके? तो आप यहाँ लिख लीजिए लेफ्ट से 16वां, ठीक है? उसके बाद ये जरा देखिएगा कौन सा एंड बोला है, कौन सी साइड बोली है? वाएं, फिर से वाएं बोला गया है, तो वाएं से फिर क्या बोला गया है? छठा, ठीक है? अब जरा आपको क्या बताया था हमने कि जब भी दोनों ही सिमिलर साइड आ जाए, जैसे लेफ्ट लेफ्ट, तो लेफ्ट लेफ्ट का कॉम्बिनेशन क्या बनता था? यानी कि सबसे पहली वाली साइड के रेस्पेक्ट में आपको जाना होगा, तो लेफ्ट की साइड में आपको जाना होगा। अब जरा देखिए, दोनों ही सिमिलर हैं तो इनका क्या करते थे हम? डिफरेंस लेते थे। अगर दोनों ही साइड अपोजिट आती थी तब हम क्या करते थे? एडिशन करते थे, ठीक है? और साइड हमेशा पहली वाली लेनी है,
ठीक है, उसके ही रिस्पेक्ट में जाना होगा आपको। आइए समझते हैं। तो देखो 16 और 6 में कितना अंतर आया, 10। तो लेफ्ट हैंड साइड से 10वें नंबर पर कौन सा लेटर होता है, ये आपको बहुत अच्छे से पता है साहब कि जे होता है ना जे, बिल्कुल होता है साहब। देखो जे को तैयार करने के लिए एक और अच्छी ट्रिक है, वो ट्रिक क्या है देखो जरा, जियो, जियो की कुछ इस तरीके से लिखा जाता है, जियो इस तरीके से, देखो जियो को इस तरीके से लिखा जाता है। तो जे के बाद कौन सा नंबर आ रहा है यहाँ पे, 10, तो जे के प्लेस वैल्यू 10 है। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा ये क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन का आप सब करेंगे जवाब, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, ठीक है। चलिए आगे की तरफ बढ़िएगा और एक अगले क्वेश्चन को करने की कोशिश करना आप लोग। देखिए अब हम यहाँ क्वेश्चन में थोड़ा सा करेक्शन कर रहे हैं कि लेफ्ट से छठे के लेफ्ट 16वां लेटर कौन सा होगा, ठीक है। आप इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करो। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से छठवें के बाएं 16वां होगा। आपको ठीक उसी कंसेप्ट से करना होगा सवाल, जिससे कि आपका आंसर आ पाए, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन ट्रिक है ये, इस ट्रिक से आप अपने बड़े से बड़े सवालों के आंसर बहुत कम समय में कर पाओगे और एकदम एक्यूरेसी के साथ, ठीक है। आइए समझते हैं आखिर इस क्वेश्चन की कहानी को। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं, साइड कौन सी दी जा रही है, बाएं यानी कि लेफ्ट, लेफ्ट से छठे नंबर पर, तो हमने लेफ्ट से 6 लिख लिया, ठीक है। फिर आगे क्या बोला जा रहा है कि लेफ्ट से 16वें, तो हमने फिर लिख लिया लेफ्ट से 16वें नंबर पर, ओके। अब देखो दोनों ही साइड क्या है, सिमिलर है, तो हमने ये बताया था आपको कि सिमिलर साइड होने पर क्या करना पड़ेगा, आपको दोनों का डिफरेंस लेना पड़ेगा, ठीक है। तो इनको दोनों को घटाइएगा आप लोग, ठीक है। जब आप इसको घटाओगे तो यहां से देखो, अगर 16 में से 6 घटाओगे तो कितना बचेगा, 10 बचेगा, वो किस में आएगा, माइनस में आएगा, ठीक है। तो आपके सामने लेफ्ट से 10वीं पोजीशन किस में आ गई, अब माइनस में आ गई। तो साहब आप माइनस में क्या जे माइनस में आंसर करोगे, ना जी ना, ये आंसर आप नहीं करोगे। अगर ऐसे आपने आंसर किया तो आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। आइए समझते हैं इसका रीजन। जैसे ही लेफ्ट हैंड साइड की पोजीशन यानी कि प्लेस वैल्यू अगर माइनस में कहीं आती है, तो आपको उस वैल्यू को 26 में से घटा देना होगा। कितने में से घटा देना होगा, 26 में। ऐसा क्यों कर रहे हैं आप, ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं कि अल्फाबेट में, अंग्रेजी वर्णमाला में ए से लेकर जेड तक टोटल 26 लेटर होते हैं। कितने लेटर होते हैं, टोटल 26 लेटर होते हैं। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं, ओके। तो अगर हम 26 में से 10 को घटाएंगे मेरे भाई, तो कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। 16 की प्लेस वैल्यू आपको बहुत अच्छे से तैयार है, क्या है इसकी प्लेस वैल्यू, पी। तो आपके क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पे क्या बनेगा, पी। आई होप समझ पा रहे होंगे कि जब भी आपके क्वेश्चन का आंसर इस तरीके से कंक्लूजन अगर माइनस में आता है, तो उसको क्या करना होगा, आपको 26 में से घटा देना होगा। और अपोजिट लेटर के कंसेप्ट को हमने क्या बताया था, 27 में से घटाना है, क्योंकि अल्फाबेट में नंबर ऑफ लेटर कितने होते हैं, 26, और एक बढ़ाकर हम घटाते हैं जिससे कि उसके अपोजिट लेटर की पोजीशन हमें प्राप्त हो सके, ओके। चलिए इसके बाद एक और अगला क्वेश्चन करिएगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं और आप अगले क्वेश्चन का करेंगे सब लोग जवाब। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन ऐसा है कि लेफ्ट से 9 के वाई यानी कि लेफ्ट 16वां क्या होगा। करिए इस क्वेश्चन। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 9 के बाएं 16वां होगा, ठीक है। अपना कंसेप्ट लगाइएगा। अगर माइनस में आए, कंक्लूजन किस में आए, माइनस में, माइनस में आने पर 26 से घटाते हो। अगर प्लस में आएगा तो डायरेक्ट हम लेफ्ट हैंड साइड से उसकी प्लेस वैल्यू को लिख देंगे, वही मेरा आंसर बन जाएगा। आइए समझते हैं। देखो हमसे ये बोला जा रहा है कि लेफ्ट से 9, तो हम लिख लेंगे लेफ्ट से 9वें पोजीशन पर, ठीक है। उसके बाद आपसे क्या बोला जा रहा है, लेफ्ट से 16, तो हम लिख लेंगे यहाँ पर लेफ्ट से 16। देखो अभी हम माइनस, इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, चूंकि साइड कौन सी लेनी पड़ेगी, पहली वाली साइड। ये चूंकि दोनों ही सिमिलर साइड है इसलिए हम घटा रहे हैं। अगर दोनों ही अपोजिट साइड होती यानी कि एक लेफ्ट एक राइट होता, तो हम दोनों को क्या कर देते, एडिशन कर देते, ओके। चलिएगा अब जरा देखो यहाँ पर, अब ये माइनस में आएगा, चूंकि बिल्कुल आएगा साहब। अगर हम इस 16 में से 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा, आप समझिएगा कितना बचेगा जल्दी से, 7 बच गया। और वो किस में आया, माइनस में। तो जब माइनस में आता है तब कितने से घटाते हो आप, 26 से और घटाना पड़ेगा। तो 26 माइनस 7 इक्वल टू कितना आ गया, 19। और 19वें नंबर पर कौन सा लेटर आता है, आप जल्दी जल्दी बताइएगा, 19वें नंबर पर कौन सा लेटर आता है,
19वें नंबर पे साहब एस आता है, तो आपके क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बन जाएगा? एस। ओके, क्या आएगा? एस। आई होप समझ पा रहे होंगे आपके इस क्वेश्चन को भी। इस टाइप का अगर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा तो आप बना पाएंगे कि नहीं बना पाएंगे? बिल्कुल बना पाएंगे। ठीक है, चलिए और आगे की तरफ बढ़िएगा। एक अगले क्वेश्चन का आप सब लोग करेंगे जवाब। देखो, अब अगले क्वेश्चन में कुछ इस तरीके से बोला जा रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाहें से 13वें, बाहें से 13वें, बाहें से 13वें के दाहें, के दाहें 16वां होगा, के दाहें 16वां होगा। ठीक है, चलो आप इस क्वेश्चन को बनाओ जल्दी से। सवाल को चेंज कर दिया गया है, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 13वें के दाएं 16वां होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बन गया आप। ठीक है, क्योंकि दोनों ही साइड क्या बन गई? अब अपोजिट साइड बन गई, और अपोजिट साइड के कंसेप्ट को आपको समझना होगा। आइए समझते हैं। देखो, लेफ्ट से 13वें नंबर पर, तो लेफ्ट से 13वें नंबर पर हमने लिख लिया, लेफ्ट इज इक्वल टू 13। ठीक है, आगे बढ़ो। अब आगे क्या बोला जा रहा है? राइट से कौन से नंबर पर? 16वें नंबर पर, यानी कि 16। ओके, अब जरा देखो, दोनों ही साइड क्या है? अपोजिट है, लेफ्ट राइट। मैंने एक कॉम्बिनेशन बताया था आपको, जरा यहां एक बार फिर से समझ लो कि देखो, अगर लेफ्ट लेफ्ट बनेगा कॉम्बिनेशन तो लेफ्ट आएगा। ठीक है, क्या आएगा? लेफ्ट आएगा माइनस करके। ठीक है, अगर राइट राइट का कॉम्बिनेशन बनेगा तो माइनस में राइट आएगा। ओके, अगर लेफ्ट और राइट का कॉम्बिनेशन बनेगा तो क्या आएगा? प्लस का लेफ्ट आएगा। ठीक है, यानी कि दोनों को एडिशन करना पड़ेगा, प्लस कर दिया और लेफ्ट की पोजीशन लेनी पड़ेगी। ओके, इसके बाद क्या बताया था हमने? इसके बाद ये बताया था अगर राइट और लेफ्ट का कॉम्बिनेशन ऐसे बनता है तो क्या आएगा? पहली वाली साइड, देखो हमेशा पहली वाली साइड लेनी है आपको, पहली वाली साइड। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा? दोनों ही चूंकि अपोजिट साइड है, अपोजिट साइडों का क्या करते हैं? हम एडिशन करते हैं और पहली वाली साइड लेते हैं इसमें, तो क्या आ जाएगी? राइट। ये आपका फाइनली कंक्लूजन है, आप इसको अच्छे से दिमाग में नोट कर लो। ठीक है, कॉपी पे नोट नहीं करना है, दिमाग में नोट करना है, जिससे कि आपको एग्जाम हॉल में मदद हो पाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़िएगा। आगे यहां से देखिएगा इस क्वेश्चन का कंक्लूजन क्या आएगा, जरा देखिएगा। यहाँ लेफ्ट है, यहाँ राइट है। लेफ्ट राइट का क्या करते हैं हम लोग? एडिशन करते हैं। जब एडिशन करेंगे तो क्या आ जाएगा? 13 दूनी 26 और 27 28 29। तो कौन सी साइड आएगी? लेफ्ट हैंड साइड से 29वें लेटर पर, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड पर 29वें नंबर पर कौन सा लेटर होगा। अब साहब आप कहोगे कि लेटर तो 26 ही होते हैं, तो 26 होते हैं, 29वां लेटर कहां से आ जाएगा? हाँ जी हाँ, आएगा। कैसे आएगा? कि 26 लेटर तक, देखो आपने ए से गिनती गिनना स्टार्ट किया है, ए से पढ़ना स्टार्ट किया, आप जेड तक पहुंच गए, 26वें लेटर पर जेड जाके खत्म हो गया। अब आपका जो 27वां नंबर आएगा वो फिर ए से ही शुरू हो जाएगा। 27वां ए बन जाएगा, 28वां बी बन जाएगा, ठीक है, और 29वां कौन सा बन जाएगा? सी बन जाएगा। तो आपके क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बन जाएगा? सी। ओके, आइए देखते हैं कैसे। देखो, इसे क्या करिएगा? 26 तोड़ दो इसको, 26 के अलावा कितना अतिरिक्त है? ये 26 से 3 अतिरिक्त है, तो बस 26 को तो आप नेग्लेक्ट करिएगा, ये 3 है, तो 3 में नंबर पर कौन सा आता है? लेफ्ट हैंड साइड पे थर्ड में नंबर पर किसकी पोजीशन होती है? ये सी की होती है। तो आपके क्वेश्चन का राइट आंसर साफ सी बनेगा। ओके, आई होप समझ पा रहे होंगे आप चीजों को कि किस तरीके से आपके क्वेश्चन का राइट आंसर सी बना। ठीक है, चलो और आगे की तरफ बढ़ो और आप लोग करेंगे अगले क्वेश्चन का जवाब। ठीक है, अगले क्वेश्चन का जवाब आप सब करेंगे। सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिएगा ताकि इस क्लास का लाभ हर बच्चे को मिल पाए। ठीक है, बहुत ही बेस्ट कंटेंट चल रहे हैं, इन कंटेंटों को अच्छे से तैयार करिए जिससे कि आप अपने एग्जाम हॉल में अपने क्वेश्चन को बहुत कम समय में बना पाओ। ठीक है, चलो आगे की तरफ बढ़ो और एक अगला क्वेश्चन करके बताओ हमें। देखो, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से, क्वेश्चन चेंज हुआ है, ठीक है, दाएं से, दाएं दाएं से चौथे, दाएं से चौथे यानी कि फोर्थ, दाएं से चौथे के बाहें छठा होगा, के बाहें छठा होगा, के बाहें छठवां पूछा जा रहा है आपको। ठीक है, आप जल्दी कोशिश करिए इस क्वेश्चन को करने की। देखिए,
आपको वही कंसेप्ट लगाना है जो अभी हमने आपको कंसेप्ट बताया, बहुत ही प्यारा कंसेप्ट है वो, ठीक है। तो देखो जरा, यहाँ क्या बोला जा रहा है, दाएं से, यानी कि राइट हैंड साइड से। तो राइट से कौन सी पोजीशन है, फोर्थ पोजीशन। अब जरा आगे बढ़ो, आगे क्या बोला जा रहा है आपसे, लेफ्ट से सिक्स्थ पोजीशन, तो लेफ्ट से सिक्स्थ पोजीशन। अब आपको क्या करना होगा मेरे भाई, आपको दोनों को ऐड करना होगा, क्योंकि एक लेफ्ट है और एक राइट है। पोजीशन हमेशा पहली वाली ली जाती है, ठीक है। तो पोजीशन हम कौन सी लेंगे, राइट, यानी कि राइट की डायरेक्शन में हमें जाना पड़ेगा, राइट से, ठीक है, हमें राइट से जाना पड़ेगा। अगर ये लेफ्ट होता तो हम लेफ्ट से जाते, अगर यहाँ लेफ्ट होता तो हम लेफ्ट से जाते, बट यहाँ पे राइट है तो इसलिए हम कहां से जाएंगे, राइट से जाएंगे। ओके, अब जरा देखो, दोनों ही अपोजिट हैं, अपोजिट होने पर हम क्या करते हैं, एडिशन करते हैं। तो 6 4 कितना हो गया, 10। अब देखो एक बात बताओ मेरे को, आप लेफ्ट से तो आपको हर एक लेटर की पोजीशन पता है, बट राइट से अगर पोजीशन पूछे जाए तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको 27 से माइनस करना पड़ेगा। इससे पहले वाली क्लास में हमने बहुत अच्छे से क्लियर किया है उस कंसेप्ट को, ठीक है। तो जरा देखो, अगर कोई पोजीशन राइट से आपको पता है कि राइट से 10वें नंबर पर, तो राइट से 10वें नंबर पे आपको चूंकि तैयार तो है नहीं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, हम लोग क्या तैयार करते हैं, हम लोग लेफ्ट राइट से राइट हैंड साइड की तरफ की सारी लेटर की प्लेस वैल्यू तैयार कर लेते हैं। अगर लेफ्ट हैंड साइड से सारी की प्लेस वैल्यू तैयार हो गई तो आपको राइट हैंड साइड से निकालना बहुत आसान हो जाएगा। जरा कैसे, देखो, अगर इसे हम लेफ्ट हैंड साइड में बदलना चाहेंगे तो हमें 27 से घटाना पड़ेगा। 27 माइनस 10 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 17। और 17 नंबर की प्लेस वैल्यू आपको लेफ्ट हैंड साइड में बहुत अच्छे से पता है, जो कि क्या होती है, क्यू, ठीक है, जो कि क्या होती है, क्यू। तो आपके क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बन जाएगा, क्यू, ठीक है। आई होप समझ पा रहे होंगे आप इस क्वेश्चन को कि किस तरीके से हमने इस क्वेश्चन का आंसर किया। हम 27 में से इसको घटा दिया हमने, जब 27 में से घटाया तो कितना बचा, 17, और 17वें नंबर पर कौन आता है, क्यू आता है, ठीक है। यानी कि राइट हैंड साइड से जो 10वें नंबर पर आएगा, लेफ्ट हैंड साइड से वो कौन से नंबर पर आएगा, 17वें नंबर पर आएगा। और एक काम और भी कर सकते हो, जरा कैसे समझिएगा इसको, इतनी बात तो आप समझ रहे होंगे, और यहाँ आपका आंसर भी आ गया, क्यू, ठीक है। अब जरा देखो, हमने ये पूछा है आपसे कि राइट हैंड साइड से 10वें नंबर पर कौन सा लेटर आएगा। तो देखो, आप राइट हैंड साइड से आपको लेटर निकालना है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड से तो आपको बहुत अच्छे से पता है, लेफ्ट हैंड साइड से 10वें नंबर पर कौन होता है, जे। और आपको एक अपोजिट लेटर वाला हमने कंसेप्ट बताया था, तो जे का ठीक अपोजिट लेटर कौन सा होता है, तो जे का ठीक अपोजिट लेटर कौन होता है, जंगल क्वीन करके बताया था, जे का ठीक अपोजिट क्यू होता है। तो देखो यहाँ पर अपोजिट लेटर के कंसेप्ट से भी आप अपने क्वेश्चन का राइट आंसर क्यू कर सकते थे, ठीक है, या 27 में से घटाकर भी कर सकते थे। चलिए और आगे की तरफ बढ़िएगा, और अगले क्वेश्चनों के आप सब करेंगे जवाब। देखो अगले क्वेश्चन को देखो, अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि राइट से 12वें और राइट से तीसरे, राइट से ही 12वें नंबर पर और राइट से ही तीसरे नंबर पर कौन सा लेटर होगा, जल्दी बताओ। यहां भी दाएं है, यानी कि राइट, राइट से तीसरे, राइट से 12वें और राइट से ही तीसरे नंबर पर कौन सा लेटर होगा, ये आपको बताना होगा। आइए समझते हैं आखिर इस क्वेश्चन का आंसर। देखो, राइट से 12वें नंबर पर और राइट से ही तीसरे नंबर पर। अब जरा एक बात बताओ, दोनों ही सिमिलर पोजीशन है, सिमिलर होने पर आप क्या करते थे, घटाते थे। तो 12 में से 3 गया, कितना बचा, 9। अब राइट से 9वें नंबर पर, अब चूंकि राइट से 9वें नंबर पे आपको लेटर पता तो है नहीं, तो आपको क्या करना होगा, राइट से 9वें नंबर पर लेटर पता नहीं है तो लेफ्ट से 9वें नंबर का लेटर निकालो। लेफ्ट से 9वें नंबर पर कौन सा लेटर आता, आई आता, वो आई का ठीक अपोजिट निकाल दो, क्योंकि आपको लेफ्ट का पता है, आपको निकालना है राइट। तो जब लेफ्ट की प्लेस वैल्यू 9 कौन से लेटर की होती है, आई की होती है। तो जरा हमें पूछा गया राइट लेफ्ट का ठीक अपोजिट पूछा गया है, तो देखो आई का ठीक अपोजिट निकाल दो। आई का ठीक अपोजिट क्या होता है, आर, इंडियन रेलवे से आपको तैयार कराया था। तो यहां पर कौन सा लेटर होगा, आर होगा। तो आपके क्वेश्चन का राइट आंसर आर बन जाएगा यहां पर, ठीक है। या 27 में से घटाकर भी आप आंसर कर पाओगे। आप दोनों तरीके से आप अपने क्वेश्चन के आंसर बहुत कम समय में कर पा रहे होंगे, ठीक है। चलो और आगे की तरफ बढ़ो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम अगला क्वेश्चन कराते हैं। चलो अगले क्वेश्चन का आप सब करेंगे जवाब। जरा देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या है। देखो अगला क्वेश्चन है, राइट से 20, राइट से 20 और राइट से ही 5th नंबर पर कौन सा लेटर होगा। राइट से ही 20 और राइट से ही 5th,
बताइए कौन सा लेटर होगा, आप जल्दी बताइएगा, कोशिश करो जल्दी जल्दी। आप कर सकते हो इस क्वेश्चन का जवाब। जरा देखो, राइट से 20 हमने लिख लिया, राइट से 20, और राइट से ही हमने क्या लिखा है, 5th नंबर पर। अब जरा देखो, दोनों ही चूंकि साइड सिमिलर है, सिमिलर होने पर हम माइनस करते हैं और पहली वाली साइड लेते हैं। तो पहली वाली साइड क्या है, राइट। ठीक है, अब जरा आगे बढ़ो। 20 में से 5 गए, कितने बचे, 15। अब चूंकि आपको आर यानी कि राइट हैंड साइड से 15वें नंबर की पोजीशन पर कौन सा लेटर देखना है, ठीक है। चूंकि आपको राइट हैंड साइड से हर एक लेटर की प्लेस वैल्यू तैयार नहीं है, बट लेफ्ट हैंड साइड से तो आप बहुत अच्छे से तैयार कर चुके हो। तो जरा एक बात बताओ, अगर हम इसे लेफ्ट हैंड साइड से इसकी पोजीशन देखें तो 15वें नंबर पर कौन आता है, ओ आता है। ओ आता है कि नहीं आता, बताओ आप लोग। बिल्कुल आता है साहब। अब जरा एक बात बताओ, लेफ्ट का ही तो अपोजिट राइट होता है, तो ओ का अपोजिट क्या होगा, ओ का अपोजिट क्या होगा, एल होगा। और जब एल होगा तो आपके क्वेश्चन का राइट आंसर भी एल होगा। ओके, समझ पा रहे हैं आप लोग। ऐसे न कर पाओ तो मेरे भाई, मेरे लाल, 27 में से 15 को घटा देना, जो कितना आ जाएगा जरा देखिएगा, यहां पर 2 और 1 12 आ गया, और 12वें नंबर पर कौन लेटर आता है, एल आता है। तब भी आपके क्वेश्चन का राइट आंसर एल आ रहा है। ठीक है, तो दोनों ही मेथड से आप अपने क्वेश्चन का राइट आंसर देख पा रहे हैं। ठीक है, चलिएगा और आगे की तरफ बढ़िएगा, और अगले क्वेश्चन का आप सब करेंगे जवाब। इतनी बातें आई होप आप बहुत अच्छे से क्लियर कर पा रहे होंगे। ठीक है, चलिए और आगे की तरफ बढ़ेंगे हम लोग, और अगले क्वेश्चन का आप करेंगे जवाब। अब हम ये कह रहे हैं कि राइट से 5वें, राइट से 5वें के राइट 13वां लेटर कौन सा होगा, 13वां लेटर कौन सा होगा। आप जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश करिएगा कि आखिर क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, आप जल्दी जल्दी करने की कोशिश करिएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर करने की कोशिश करिएगा। देखो मेरे भाई, आपको क्या करना होगा, वही कंसेप्ट लगाना होगा कि राइट से 5वें नंबर पर और राइट से ही 13वें नंबर पर। ठीक है, अब जरा एक बात बताओ, ये दोनों ही पोजीशन सिमिलर है, सिमिलर पोजीशन पर माइनस करते हैं हम लोग, क्या करते हैं, माइनस। ओके, तो जरा देखो, पहली वाली इंड लेते हैं, यानी कि राइट इंड लेंगे हम। ठीक है, अब जरा देखो, यहां से हम देखेंगे तो 13 में से 5 गया, कितना बचा, 8, जो कि किसमें होगा, माइनस का 8। और आपको हमने एक माइनस वाला कंसेप्ट सिखाया था अभी इससे पहले वाले मतलब क्वेश्चनों में। ठीक है, जरा देखिएगा, राइट से माइनस की 8 पोजीशन आ गई। अब आपको क्या करना होगा मेरे भाई, इसे 27 में से घटाना होगा जब राइट वाली पोजीशन आ जाए। अगर यहां लेफ्ट की पोजीशन होती तो हम 26 में से घटाते, याद रखना बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि यहां क्या है, राइट की पोजीशन है। अगर यहां पोजीशन लेफ्ट होती और माइनस में आता कंक्लूजन, तो हम 26 में से घटाते, बट यहां पर राइट पोजीशन है तो हम 27 में से घटाएंगे। तो 27 माइनस कर रहे हैं हम किसको, -8 को। तो यहां जरा देखिएगा कितना बन जाएगा, 27, 27 और 8 कितना बन जाएगा, 35 बन जाएगा। अब एक बात बताओ मेरे भाई, जब ये 35 बन गया तो 35, अब जरा 35 लेटर तो होते नहीं है, हाँ नहीं होते हैं भाई, लेकिन लेटर तो 26 ही होते हैं। 26 से ये कितना अधिक है, 26 से अगर इसको आप देखोगे तो देखो 9 अधिक है। ये देखो, इसको हमने 2 भागों में तोड़ा कि 26 लेटर तो अल्फाबेट में होते हैं, ये 9 लेटर एक्स्ट्रा आ रहा है। ठीक है, तो यानी कि 9 लेटर जो एक्स्ट्रा आ रहा है, फिर से रिपीटिंग स्टार्ट हो गई होगी, रिपीटेशन स्टार्ट हो गई होगी। तो 9, और 9वें नंबर पर कौन लेटर होता है, जरा देखिएगा, 9वें लेटर पे आई होता है। तो आपके क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बनेगा, यहाँ पर आई बनेगा क्या, बिल्कुल आप बहुत अच्छे से क्लियर कर पा रहे हैं कि यहाँ पे आई बनेगा। ओके, चलिए और आगे की तरफ बढ़िएगा और अपने क्वेश्चन के आंसर करिएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ रहे हैं। इसके बाद एक अगला क्वेश्चन करिएगा आप लोग। सॉरी, चलो अगला क्वेश्चन ये है कि राइट से 9 में, राइट से 9वें नंबर पर, ठीक है, राइट से 9वें नंबर पर और लेफ्ट से 19वें नंबर पर, लेफ्ट से कौन से नंबर पर, 19 में, कौन सा लेटर होगा, जरा देखिएगा। दाएं से कौन सा बोला गया है आपसे, 9वां, और बाएं से कौन सा बोला गया है आपसे, 19वां। मेरे भाई दोनों के कंक्लूजन को एडिशन करना पड़ेगा, राइट हैंड साइड की पोजीशन लेनी पड़ेगी।
ठीक है। अब देखो यहां पर कितना आ जाएगा, 28 आ जाएगा, आ जाएगा 28। अब आप एक बात बताओ, लेटर तो 28 होते नहीं है, लेटर तो साहब कितने होते हैं, लेटर तो 26 होते हैं, ये कितना अतिरिक्त जा रहा है, 2। अब जरा देखो यहाँ पे आपको 27 में से हमने माइनस करना बताया था, तो 27 माइनस 28 ये जो कल टू कितना बन जाएगा, माइनस का 1, कितना बनेगा, माइनस का 1 बनेगा। देखो 27 माइनस 28 इक्वल टू माइनस का 1 बना, और जरा माइनस 1 में आंसर तो करोगे नहीं। अब एक बात बताओ, 27 में से आपने क्यों घटाया, 27 में से हमने साहब इसकी पोजीशन को लेफ्ट हैंड में बदल लिया। किसमें बदल लिया, हमने इसकी पोजीशन को लेफ्ट हैंड में बदल लिया, इसलिए हमने 27 से घटा दिया, ठीक है, तो माइनस 1 आया। अब एक बात बताओ, माइनस अगर लेफ्ट हैंड साइड में माइनस में आती है कोई वैल्यू, तो 26 में से घटाते हो, बस घटा दो मेरे भाई, 26 में से बस घटाना है। तो 26 माइनस 1 इज इक्वल टू 25, और 25वें नंबर पर कौन सा लेटर होता है मेरे भाई, बाई होता है, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, आप समझ पा रहे हैं कि किस तरीके से आपके क्वेश्चन का राइट आंसर यहां पर बाई बना। चलिए और आगे की तरफ बढ़िएगा, अब आपको सिखाते हैं एक नया कंसेप्ट। आइए सीखते हैं एक नया कंसेप्ट। नया कंसेप्ट है मिड लेटर कंसेप्ट। क्या है नया कंसेप्ट, मिड लेटर कंसेप्ट, यानी कि मध्य का अक्षर कैसे निकालोगे। ठीक है, अगला जो हमारा कंसेप्ट है वो है मिड लेटर कंसेप्ट। ठीक है, मिड लेटर के कंसेप्ट को समझिएगा और इसका बेहतरीन ट्रिक देखिएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन ऐसे बोला जाएगा कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर, क्वेश्चन की लैंग्वेज यही रहेगी, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर हम लिख दे रहे हैं, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाहें से छठे के दाहें, वो सॉरी के बाहें आठवें के मध्य होगा। ठीक है, यानी कि मिड में पूछा गया है आपसे ये लेटर। जरा देखिएगा, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा लेटर वाहें से छठवें, तो यानी कि लेफ्ट से छठवें। अब लेफ्ट से ही क्या बोला गया है, आठवें। ठीक है, लेफ्ट से ही क्या बोला गया, आठवें। अब एक बात बताओ, आपको ये तो कंसेप्ट बहुत अच्छे से पता है साहब कि जब दोनों सिमिलर पोजीशन होती हैं तो पहली वाली तो इंड लेते हैं और इन दोनों का क्या करते हैं, माइनस कर लेते हैं, घटा लेते हैं, तो ये कितने में आ जाएगा, ये माइनस में 2 आ जाएगा। बट ऐसा नहीं होता है इसमें मिड वाले में, जरा देखिएगा क्या होता है। तो फिर इसमें ये होता है मेरे साहब, देखो इसमें ये देखना होगा कि दोनों ही पोजीशन लेफ्ट हैंड साइड से होनी चाहिए। क्या होने चाहिए, दोनों ही पोजीशन लेफ्ट हैंड साइड से। अगर एक राइट एक लेफ्ट में है तो दोनों को लेफ्ट में कन्वर्ट कर लो। अगर कोई पोजीशन राइट में है तो उसे लेफ्ट में करना तो आप जानते हो। हाँ जी हाँ, जैसे अगर हमने कह दिया कि राइट से छठवें, तो हमें राइट वाले को लेफ्ट में बदलना है, तो लेफ्ट में बदलने के लिए इसी पोजीशन को 27 में से 6 घटा देना। जब 27 में से 6 घटाओगे तो 21 आ जाएगी। इसी वाली पोजीशन को हमने लेफ्ट में कन्वर्ट किया जो कि 21 आया। 27 में से घटा के लेफ्ट में कन्वर्ट कर लेना, और आपको दोनों ही पोजीशन लेफ्ट में ही देखनी होंगी। इस वाले कंसेप्ट में याद रखना कि दोनों ही पोजीशन लेफ्ट में होनी चाहिए, ये अनिवार्य है। और जब दोनों ही पोजीशन लेफ्ट में है तो आपस में इन दोनों को फिर जोड़ देना। तो 8 और 6 कितना हुआ, 14, और 14 को आप हाफ करिएगा तो कितना आएगा, 7। तो लेफ्ट से 7वें नंबर पर कौन सी पोजीशन होती है, लेफ्ट में 7वें नंबर पर जी होता है। यही आपके क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, आपको याद क्या रखना है कि दोनों ही पोजीशन लेफ्ट से होनी चाहिए। अगर एक लेफ्ट एक राइट में है तो उसे हम क्या करेंगे, लेफ्ट में कन्वर्ट कर लेंगे। ओके, इतनी बात आई होप आप सबको क्लियर हो रही होगी। चलिए इसके बाद एक अगला क्वेश्चन करो आप लोग, जिससे कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो पाए। चलो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का है, देखो लेफ्ट से 8वें, ठीक है, और लेफ्ट से 18वें के मध्य अक्षर क्या होगा, जल्दी बताओ। लेफ्ट से 8वें के लेफ्ट 18वें के मध्य कौन सा अक्षर होगा। आइए समझते हैं। देखो लेफ्ट से 8वें, इस फिर लेफ्ट से 18वें, दोनों चूंकि लेफ्ट में है इसलिए बल्ले बल्ले हो गई, दोनों को ऐड करना है, हाफ करना है बस। अब देखो कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा।
और 26 का आधा कितना होता है 13, और 13वें नंबर पर लेफ्ट हैंड साइड से कौन सा लेटर आता है, एम आता है, तो आपके क्वेश्चन का राइट आंसर एम होगा। यहाँ पर क्या होगा, एम होगा। ठीक है, अब चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं इसी टाइप का, जरा समझने की कोशिश करना आप लोग, थोड़ा सा चेंजमेंट लाते हैं सवाल में। जरा देखो, हम ये कह रहे हैं लेफ्ट से 8वें के राइट के दाएं 5वां क्या होगा, कि दाएं 5वां के मध्य अक्षर कौन सा होगा। तो देखो जरा, लेफ्ट से 8वें और राइट से 5वां। अब देखो आपको राइट से 5वां यहां काउंट नहीं करना होगा, क्यों कि राइट वाली पोजीशन को आपको लेफ्ट में बदलना होगा। ये पोजीशन आप यहां नहीं लिखोगे। कैसे, देखो राइट से 5 है, तो अगर इसे लेफ्ट में लिखना चाहेंगे तो 27 माइनस 5 इक्वल टू कितना बन जाएगा, जरा 22। 22 बन गया, बिल्कुल बन गया साहब। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पर इस तरीके से कन्वर्जन करने के बाद ही लिखोगे लेफ्ट इक्वल टू 22। ठीक है, अब इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, ऐड। 22 और 8 कितना हुआ 30, कौन सी साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में, क्योंकि पहली वाली पोजीशन लेते हैं। ठीक है, अब क्या करना पड़ेगा, हाफ करोगे तो 15 आ जाएगा, और 15वें नंबर पर कौन होता है, ओ होता है। तो आपके क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बनेगा, ओ। आई होप आपको इतनी बात बहुत अच्छे से क्लियर हो रही होगी। ठीक है, तो फिर आज के लिए इतना ही रखेंगे। आपको क्लास कैसी लगी ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर सेशन पसंद आया हो तो दिल से लाइक करिएगा, और अपने यार दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, ताकि इस क्लास का लाभ हर बच्चे को मिल पाए। जो कंपटीशन की तैयारी कर रहा है वो जरूर पढ़ पाए, जिससे कि उसका सिलेक्शन हो पाए। ओके, तो फिर मिलते हैं इसी प्रकार के एक अगले लेक्चर में। तब तक के लिए आप खूब पढ़ें, मन लगा के पढ़ें, और अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल चंदन सर कानपुर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें, और पास में बने हुए बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे कि नोटिफिकेशन आने से पहले, क्लास आने से पहले नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। ओके, तो इसी तरीके से हमारे साथ आप जुड़े रहिएगा, जिससे कि आपको सारी क्लासें मिल पाए टाइम टू टाइम पर। हमारे यहाँ सारी क्लासें चल रही हैं, बैक टू बैक आपको बहुत सारी क्लासें मिल रही हैं, और बढ़िया तरीके से पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तो फिर पढ़ो अच्छे से, मन लगा के पढ़िए। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।